दोस्तों स्वागत है आपका अल्ट्रा स्टडी एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 29 अप्रैल के करंट अफेयर की। दोस्तों हम डेली 10 टॉप 10 करंट अफेयर करते हैं, प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखिए। आज थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं, मैं वीडियो फॉर्म में बना रहा हूं, बाकी आपकी शॉर्ट फॉर्म में भी डेली करंट अफेयर में अपलोड करता हूं, जाके जरूर देखिएगा। पहले क्वेश्चन की बात करें, गूगल ने किस राज्य में $15 बिलियन का एआई डेटा सेंटर हब विकसित कराया? दोस्तों ये करा है आपका आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। गूगल भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा और यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा डेटा सेंटर प्रोजेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, हाल ही में किस खाड़ी देश ने 2026 ओपेक संगठन से बाहर निकलने का फैसला लिया है? दोस्तों ये करा है संयुक्त अरब अमीरात ने, यूएई ने। ओपेक की फुल फॉर्म की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। इसका स्थापना 1960 में हुई थी और मुख्यालय की बात करें वियना ऑस्ट्रिया में है। यह क्या है? तेल उत्पादों की कीमत को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों के लिए वित्तीय स्थिरता को मजबूती करने के उद्देश्य से कौन सा नया ढांचा पेश करा है? दोस्तों ये करा है ईसीएल, एक्सपर्ट क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क। इसका उद्देश्य क्या है? भविष्य में संभावित ऋण नुकसानों का पूरा अनुमान लगाएगा और बैंकिंग प्रणाली को अधिक सुरक्षित और स्थिर बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ग्लोबल फूड क्राइसिस 2026 के अनुसार कौन सा पड़ोसी देश गंभीर भूख का सामना करने वाला शीर्ष 10 के स्थान पर शामिल हुआ है? दोस्तों ये हुआ है आपका पाकिस्तान। बात करें रिपोर्ट के अनुसार गंभीर खाद्य संकट के प्रभावित देश, पहला आपका सूडान है, दूसरा आपका यमन है, तीसरा आपका कोंगो है और 10वें स्थान पर आपका पाकिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी किसे नियुक्त करा है? दोस्तों ये करा है आपका लेफ्टिनेंट जनरल धीरेन्द्र सेठ को। इन्हें भारतीय सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है और ये आपके इंडियन आर्मी के सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, आपके स्टॉक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक सैन्य खर्चे में मिलिट्री एक्सपेंडिचर में कौन से स्थान पर रहा है? दोस्तों ये रहा है आपके चौथे स्थान पर। अगर पहले स्थान की बात करें आपका यूएसए है, दूसरे स्थान पर आपका चाइना है, तीसरे में रशिया है और चौथे में आपका हमारा प्यारा भारत है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, हाल ही में किस देश ने मिजोरम से बेनिया मेनासे समुदाय के 240 सदस्यों को एयरलिफ्ट कराया? दोस्तों ये करा है इजराइल ने। बेनिया मेनासे समुदाय खुद को प्राचीन इजरायली जनजाति का वंशज मानता है। यह समुदाय इजराइल में बसने की प्रक्रिया में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, अप्रैल 2026 में परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी ट्रीटी 2026 के पक्षों की समीक्षा सम्मेलन किस शहर में आयोजित करा गया? दोस्तों ये करा है जिनेवा में। एनपीटी की फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है न्यूक्लियर नॉन पोलराइजेशन ट्रीटी। इसका उद्देश्य क्या है? परमाणु हथियार के प्रसार को रोकना और शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना। बेसिकली इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका प्रयोग हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करें, न कि इससे न्यूक्लियर बम बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से करें। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त गोताखोर अभ्यास INSLD डिवेक्स 2026 कहाँ आयोजित कराया? ये दोस्तों ये कराया आपका कोलंबो श्रीलंका में। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाना और समुद्री बचाव अभियान को क्षमता को मजबूत बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 बनता है आपका, महाराष्ट्र के पुणे में खोजी गई मकड़ी की नई प्रजाति का क्या नाम रखा है? दोस्तों ये है मोग्रस पुणे। यह नई प्रजाति का नाम उस क्षेत्र के नाम पर रखा गया है जहां यह खोजी गई है। यह भारत की जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण खोज मानी जा रही है। दोस्तों इसी प्रकार करंट अफेयर और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा स्टडी चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें अल्ट्रा स्टडी के साथ।